फ्रेंड्स, बिना परिश्रम के इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो हाउसवाइफ किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके किस तरह से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो गाइस, शादी के बाद जो होता है हमें पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमें सब कुछ देखना पड़ता है। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है और हमें सब कुछ देखने के बाद पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करो और आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है शादी के बाद पढ़ाई करने में। स्पेशली अगर अगर आपके पास बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ाई करने में, क्योंकि अगर सारा काम करने के बाद आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद फिर आपको बच्चे को भी मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो गाइज़, ये चीज़ सब जब आसान हो जाती है जब आप एक जॉइंट फैमिली में होते हो। जॉइंट फैमिली में रहने के ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को सब कुछ मतलब तैयार वगैरह कर देते हो, सब कुछ उसकी फीडिंग वगैरह करा देते हो, खाना वाना अगर खिला देते हो, तो उसके बाद आप कोई भी घर में संभाल लेता है बच्चे को। उसके बाद आप अपने आराम से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम अच्छे से निकाल सकते हो, सारा घर का काम कंप्लीट करने के बाद। तो गाइज़, हमें यहाँ पे ये करना होगा कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो और 4 बजे उठ के आप स्टडी करते हो 4 से 5, तो वहाँ पे आप 1 घंटा अपना टाइम निकाल सकते हो। अगर आपको सुबह बोरिंग लगता है, मतलब पढ़ नहीं सकते हो, आलस आता है, सुबह नहीं उठ पाते हो, तो कोई बात नहीं, आप 5 बजे उठ जाइए। पर आप ये सोचिए कि आपको जल्दी उठना है, क्योंकि अगर आपका टारगेट कंप्लीट करना है, आपको कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करना है, तो उसके लिए आपको इतना मेहनत करना ही पड़ेगा गाइज। ये कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि सपने आपके तो पूरे भी आपकी को ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो गाइज, आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद आपका क्या होगा, काम जल्दी कंप्लीट होगा। काम जल्दी कंप्लीट होगा तो आपको 1 से 2 घंटा या 2 से 3 घंटा कहे तो आपको टाइम मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप सुबह का खाना बनाते हो और आपको दोपहर का लंच भी बनाना होता है, तो आप ये टारगेट रखिए कि मेरा 10 से 11 बजे के बीच सुबह का सारा से सारा काम कंप्लीट हो जाए। अगर 11 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद अगर 1 बजे खाना बनाने के लिए बैठते भी हो, तो आपका 2 घंटा टाइम मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए। वही अब आप 12 बजे तक काम कंप्लीट करते हो, तो गाइस उस समय तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि 1 घंटा में हमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और अगर हमें इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो उतना हमें टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। आप ये सोचिएगा, आप जो भी फालतू काम में, फालतू चीज़ों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट ना करके अपना आपका जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और अपना टारगेट रखिए कि मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। जब आप ये माइंड में रखोगे ना, तो आप पढ़ाई के लिए आराम से टाइम निकाल सकते हो। यहाँ पे आप सुबह जल्दी उठ के या तो पढ़ाई कर लीजिए या फिर जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके दोपहर में अच्छे से टाइम निकाल सकते हो। अगर सुबह उठ के आप पढ़ाई करते हो 2 घंटे, तो आराम से अगर 2 घंटे निकालते हो तो दोपहर में भी आपके 2 घंटे टाइम निकल जाते हैं। उसके बाद फिर रात में सोचिए कि आप सब खाना वाना खिलाने के बाद ये टारगेट रखिए कि 10 बजे तक मैं सबको खाना पीना खिलाने के बाद फिर 10 से 12 बजे तक मैं पढ़ाई कर पाऊँ। 10 से 12 बजे 2 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। गाइस, आप अब ये सोचिएगा इतनी रात तक कैसे पढ़े जाएंगे, थक जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम थक जाते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो इतना तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा गाइस। अगर आप चाहते हो कि हम भी अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएं, तो इतना आपको मेहनत खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो गाइस, आप इस तरह से अपने टाइम मैनेज करके अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।